1 2 3 4 5। क्या आप बता सकते हो इन ब्लैंक्स में क्या आएगा? इन सभी ब्लैंक्स के अंदर ड्राइव की कोई ना कोई फॉर्म आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कि इंग्लिश का जो वर्ब होता है ड्राइव, वो कितने तरीकों से यूज हो सकता है, इससे जुड़े हुए कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स है जो आपको जरूर पता होने चाहिए। आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होने वाली है, वीडियो को देखो और बताओ कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। द लाउड नॉइज फ्रॉम द फायरवर्क्स, द स्ट्रे डॉग्स। इस ब्लैंक में ड्राइव का ही कोई ना कोई एक रूप आएगा, या तो ड्राइव से बना हुआ कोई फ्रेजल वर्ब आएगा या ड्राइव की कोई फॉर्म आएगी, कुछ ना कुछ ड्राइव का ही आएगा। कुछ ब्लैंक्स मैं आपके सामने पेश करूंगा, आपको उन्हें फिल करना है, वीडियो पॉज करके कोशिश करनी है, फिर मैं बताऊंगा उनमें क्या आएगा। इस तरह मैं आपको काफी सारे फ्रेजेस और अलग अलग ड्राइव के मीनिंग्स बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पे लाउड नॉइस जो आ रही थी ना फायरवर्क से, जो आतिशबाजी का जो लाउड नॉइस आ रहा था, उसने स्ट्रे डॉग्स को कर दिया। क्या कर दिया? स्ट्रे डॉग्स को ड्रोव अवे कर दिया। The loud noise from the fireworks drove away the stray dogs। अगर कोई चीज किसी को ड्राइव अवे कर देती है, मतलब उसको वहां से भगा देती है, उसको वहां से हटा देती है। तो जो लाउड नॉइस आ रहा था फायरवर्क से, उसने ड्राइव अवे कर दिया स्ट्रे डॉग्स को। We were enjoying, बताओ इसमें क्या आएगा? इस ब्लैंक में क्या आएगा? हम एंजॉय कर रहे थे पिकनिक को, फिर अचानक एक तूफान आ गया बड़ा सा और उसने हमको क्विकली, क्या बोले अब यहाँ पर? तो यहां पर बोलो अ सडन स्टॉर्म फोर्स्ड अस टू ड्राइव ऑफ क्विकली। ड्राइव ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का मतलब है जब आप गाड़ी में बैठ के फटाफट वहां से गायब हो जाते हो, चले जाते हो, मतलब आपने ड्राइव ऑफ कर दिया। वी वर एंजॉइंग अ पिकनिक, हम एक पिकनिक को एंजॉय कर रहे थे, फिर एक सडन स्टॉर्म आ गया और उसने हमको फोर्स कर दिया कि हम वहां से ड्राइव ऑफ कर ले फटाफट। यानी फटाफट हम गाड़ी में बैठे और वहां से 9 तो 11 हो गए, यानी गायब हो गए। As the fog lifted, जैसे ही फॉग हटा, हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे, क्या करेंगे? And see how far we could go before sunset, और देखें कि सनसेट से पहले हम कितनी दूर जा सकते हैं। मतलब हमारा जाना कंटिन्यू रहा। यहां पर आपको बोलना है we decided to drive on। ड्राइव ऑन जो फ्रेजल वर्ब है ना, ड्राइव ऑन का मतलब होता है नॉन स्टॉप ड्राइव करते जाना। ड्राइव के साथ ऑन लगा दो कि मतलब होगा कि ड्राइव करते जाना बिना रुके। जैसे ही फॉग हटा, हमने फैसला किया कि हम ड्राइव करते रहेंगे, ये देखने के लिए कि सनसेट से पहले हम कहाँ पहुंचेंगे। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू, गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इन्फ्लेशन को बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट को कम करके इन्फ्लेशन को क्या करना चाह रही होगी गवर्नमेंट? इन्फ्लेशन को कम करना चाह रही है। कम करना जब आपको बताना है ना, अगर कम करना बताना है तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब यूज करो ड्राइव डाउन। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ड्राइव डाउन द इन्फ्लेशन बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट्स। अगर आप किसी चीज को ड्राइव डाउन करते हो, मतलब उसको रिड्यूस करते हो, प्राइजेस वगैरह के लिए बहुत बार यूज होता है ड्राइव डाउन, रिड्यूस कर देना। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन, बहुत लंबे नेगोशिएशन के बाद उन्होंने इन्वेडर्स को विलेज से क्या कर दिया? इन्वेडर्स मतलब घुसपैठिए, गांव में से घुसपैठियों को उन्होंने क्या कर दिया? भगा दिया, वहां से बाहर कर दिया। तो आप बोलो दे फाइनली ड्रोव द इन्वेडर्स विलेज से आउट। दे फाइनली ड्रोव द इन्वेडर्स आउट ऑफ द विलेज, यहाँ पे ऑफ भी साथ में चाहिए, आउट ऑफ विलेज से आउट कर दिया उनको। बहुत सारे नेगोशिएशन के बाद दे फाइनली ड्रोव द इन्वेडर्स आउट ऑफ द विलेज। अगर आप किसी इंसान को, यू ड्राइव समवन आउट ऑफ अ प्लेस, आप वहां से उसको हटा देते हो, भगा देते हो। द अराइवल ऑफ द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट आए ना, वहां पर जो टूरिस्ट आए उसने होटल के प्राइजेस को क्या कर दिया है? अब टूरिस्ट बहुत सारे आएंगे तो होटल के प्राइजेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे बोलो ड्रिवन अप। ड्राइव के साथ अप लगा दो तो किसी चीज को बढ़ा देना, ड्राइव डाउन मतलब कम कर देना, ड्राइव अप बढ़ा देना। So the arrival of tourists has driven up the hotel prices in this area. Can you? क्या आप मुझे स्टेशन तक छोड़ के आ सकते हो? यहाँ पर आपको सीधा यूज करना है ड्राइव, कोई फ्रेजल वर्ब नहीं है, सीधा वर्ब है। ड्राइव यानी कि ट्रांजिटिवली भी यूज हो सकता है, और उसके बाद आप किसी पर्सन को पुट करते हो तो इसका मतलब होता है आप उस पर्सन को गाड़ी में बिठा के कहीं छोड़ के आ रहे हो। कैन यू ड्राइव मी टू द स्टेशन? क्या आप मुझे गाड़ी के अंदर बिठा के स्टेशन तक ड्राइव करके ले जा सकते हो? अगर वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है, किसी टू व्हीलर पे जा रहा है, तो आप बोलो कैन यू राइड मी टू द स्टेशन, ऐसे बोल सकते हैं। और अगर वो पैदल ही जा रहा है तो कैन यू वॉक मी टू द स्टेशन, आपके साथ अगर पैदल जा रहा है तो। द बस
क्राउडेड मार्केट से दूर चली गई। कैसे चली गई? बस चली गई। आप सीधा ड्राइव की सेकंड फॉर्म यूज करो, ड्रोव। द बस ड्रोव स्लोली पास्ट द क्राउडेड मार्केट। यहाँ देखो ड्राइव का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर इंट्रांजिटिवली यूज हो रहा है। बस ने ड्राइव किया, यानी डायरेक्ट आप व्हीकल के साथ ड्राइव लगा सकते हो। कार चल रही थी, द कार ड्रोव, कार चली। द बस ड्रोव, द बस चली। तो जरूरी नहीं आप यही बोलोगे कि आई एम ड्राइविंग अ कार। सीधा ये भी बोल सकते हो द कार वॉज ड्राइविंग या द कार ड्रोव। मतलब इंट्रांजिटिवली भी ये यूज हो सकता है। हर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, उसका जो बार बार का क्रिटिसिज्म था ना कि वो बार बार बुराई करे जा रही थी, वो काफी था मुझको गुस्सा दिलाने के लिए। इट वॉज इनफ टू ड्राइव एनीवन मैड। किसी को भी गुस्सा दिलाने के लिए वो काफी था। अगर आप किसी के इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली, सिग्निफिकेंटली चेंज कर देते हो तो उसमें ड्राइव का यूज होता है। ड्राइव समवन क्रेजी, ड्राइव समवन मैड, ये भी आप याद रखना। हंगर एंड डेस्परेशन, हंगर और डेस्परेशन ने उससे क्या करवा दिया? चोरी करवा दी। उसने उसको स्टील करवा दिया। वो स्टील नहीं करता था चीजों को, लेकिन उसने उसको ड्राइव कर दिया। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव। यहाँ पे ड्राइव का मतलब है किसी इंसान को कुछ करने के लिए विवश कर देना, उसको करने के लिए मजबूर कर देना। तो वो स्टील नहीं करता, लेकिन उसके हंगर ने और उसके डेस्परेशन ने उसको ड्राइव कर दिया कि वो चोरी कर ले। इट ड्रोव हिम टू स्टील फॉर द फर्स्ट टाइम। द कारपेंटर द नेल डीप इनटू द वुडन फ्रेम। कारपेंटर ने वुडन फ्रेम में, लकड़ी के फ्रेम के अंदर कील को गाड़ दिया अंदर तक। तो इसमें भी आप ड्राइव का यूज कर सकते हैं। अगर कोई किसी चीज को पुश करता है किसी चीज के अंदर तो ड्राइव। पास्ट टेंस रखेंगे ड्रोव। The carpenter drove the nail deep into the wooden frame. His lies. वो झूठ बहुत बोलता था। उसके जो झूठ थे ना, उसके सारे झूठों ने मिलकर मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में दूरी बना दी। हमारे मन में मन मुटाव बना दिया। हम दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होने लग गई। तो एक इडियम होता है ड्राइव से बना हुआ, ड्रोव अ वेज बिटवीन। We make it smaller. Drove a wedge between. उसके lies ने, his lies drove a wedge between me and my parents. ये कहने का मतलब है मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में उसके झूठों ने, उसके झूठों की वजह से, उसके जो बार बार झूठ वो बोलने की उसकी आदत है, उसके बार बार के लाइज ने मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में दूरी बना दी। द लाउड नॉइस, लाउड नॉइस ने बर्ड्स को क्या किया? उनको भगा दिया वहां से। यहां पर आप यूज करो ड्रोव द बर्ड्स अवे। ड्राइव अवे कर दिया बर्ड्स को। द लाउड नॉइस ड्रोव द बर्ड्स अवे। आई सेड हेलो टू हर। मैंने उसको हेलो कहा। कब कहा? जब मैंने उसको देखा। माई हाउस इन द मॉर्निंग। क्या लगाओगे आप इसमें? हाउस को तो वो ड्राइव कर नहीं सकती, लेकिन हाउस के पास से ड्राइव करते हुए जा तो सकती है ना। तो यहां पर आप यूज करो ड्राइव बाय। मैंने उसको हेलो बोला जब मैंने उसको देखा मेरे घर के पास से ड्राइव करते हुए। ड्राइव बाय माई हाउस मतलब मेरे घर के पास से वो ड्राइव करते हुए जा रही थी और तभी मैंने उसको हेलो बोला। ही एक्सीडेंटली, यहां पर आप ड्राइव को किस तरीके से यूज करेंगे? मतलब गलती से वो उसके पैर के ऊपर से ड्राइव करके चला गया। उसके पैर के ऊपर से ड्राइव करके चला गया ओवर। ही एक्सीडेंटली ड्रोव ओवर हर फुट। उसके पैर के ऊपर से वो ड्राइव करके चला गया। तो देखा दोस्तों, एक ही वर्ड है ड्राइव। तो नए नए वर्ड्स तो आप बाद में सीखना। पहले जो वर्ड्स आपको पहले से पता है ना, उनका मीनिंग आप समझते हो। ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना। ये तो ट्रांसलेशन होता है। ड्राइव को इंग्लिश में कितने तरीकों से यूज किया जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। वो मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इसी तरह से डीपली बड़े मस्त तरीके से इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ठीक है। फिर बाय, टेक केयर।